हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 13 जुलाई 2022 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके आगामी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा और यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने एक दोस्त के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर जगह हाल ही में 11 जुलाई को जो है दुनिया भर में बढ़ती हुई आबादी से होने वाली समस्याओं के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसको जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है पहली बार 1989 में बनाया गया था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है जनसंख्या। जनसंख्या से याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए आपके एग्जाम में कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा कि दूसरा जो है भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के अकॉर्डिंग, ये याद रखिएगा। और पहले नंबर पर कौन सा देश है, तो याद रखिएगा पहले नंबर पर जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश वो है चीन। चीन की लगभग जो जनसंख्या है वो 141 करोड़ है। और दूसरे नंबर पे है अपना देश भारत। भारत की जो जनसंख्या है अकॉर्डिंग टू 2011 जो है सेंसस के अनुसार देखें तो 121 करोड़ है। हालांकि अब यह जो है बढ़कर वर्तमान में 135 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। और हाल ही में जो है यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट भी निकाली है कि 2023 तक जो है भारत जो है चीन को पीछे करके दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है देश बन जाएगा। तीसरे नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स, ये याद रखिएगा। चौथे नंबर पे कौन सा देश है, तो चौथे नंबर पे है इंडोनेशिया। और पांचवें नंबर पे है कौन सा देश, तो याद रखिएगा पाकिस्तान पांचवें नंबर पर है। दुनिया का जो है पांचवा सबसे जो है अधिक जनसंख्या वाला जो देश है ये पाकिस्तान है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक याद रखिएगा क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जो है भारत में निवास करती है, तो भारत में जो है विश्व का कुल 17.5% जो है जनसंख्या निवास करती है। ये काफी बार जो है ये डाटा जो है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत की जो है इससे पहले जनगणना कब की गई थी, तो 2011 में। और ये कौन सी जनगणना थी, तो ये 15वीं जनगणना थी। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि भारत की जो पहली जनगणना स्टार्ट हुई थी, भारत में पहली बार जो जनगणना आयोजन किया गया था यह किया गया था 1872 में। किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है भारत में पहली बार जनगणना आयोजित की गई थी। लेकिन यह पूर्ण रूप से आयोजित नहीं की गई थी। यदि पूछा जाए भारत में पहली बार पूर्ण रूप से जनगणना किसके कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी, तो भारत में जो पहली बार है पूर्ण रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है स्टार्ट की गई थी। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जनगणना जो है यह किस सूची का विषय है, तो याद रखिएगा कि यह राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है या समवर्ती सूची का विषय है। तो ये दोस्तों जो है संघ सूची का विषय है। और इसका उल्लेख जो है अनुसूची 7 के आर्टिकल 246 में जो है लिखा हुआ है कि जो जनगणना है ये संघ सूची का विषय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो भारत का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है यह है उत्तर प्रदेश। लगभग जो यहाँ की आबादी थी वो 19.95 करोड़ थी, हालांकि अब 20 करोड़ पहुंच गई है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा ये सिक्किम है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये दिल्ली है। और सबसे कम जो है जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये लक्षद्वीप है, ये भी आपको याद रखना है।
एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो ये है केरल। केरल में जो है दोस्तों यहाँ 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं, ये याद रखिएगा। और ये भारत का जो है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो ये है हरियाणा। हरियाणा में जो है 1000 पुरुषों में जो है 879 जो है महिलाएं रहती हैं, और ये भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला जो है राज्य है, ये आपको याद रखना है। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो ये याद रखिएगा केरल है। और भारत का सबसे कम साक्षरता वाला, तो ये याद रखिएगा अलीराजपुर। ये मध्य प्रदेश का भी जो है सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है विश्व जनसंख्या दिवस से। अब ये जो है इंपॉर्टेंट डेज है जुलाई का, तो अब तक जुलाई माह में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज बताए जा चुके हैं वो देख लेते हैं। तो याद रखिएगा कि जीएसटी दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट याद रखना है चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस जो है ये भी 1 जुलाई को बनाया गया है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 1 जुलाई को ही कौन सा डे बनाया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ये भी जो है 1 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा 2 जुलाई 2022 को जो है अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है दोस्तों ये जुलाई माह के जो है पहले शनिवार को मनाया जाता है, और 2022 में यह 2 जुलाई को मनाया गया है। विश्व खेल पत्रकार दिवस ये भी मनाया गया है, कब, 2 जुलाई को, ये भी आपको याद रखना है। 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस, 3 जुलाई को कौन सा डे बनाया गया है, तो अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस ये 3 जुलाई को बनाया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है 4 जुलाई को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो अमेरिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमेरिका जो है 4 जुलाई 1776 को आजाद हुआ था, और 4 जुलाई को ही, प्रत्येक 4 जुलाई को जो है अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ये भी आपको याद रखना है। और 6 जुलाई को कौन सा डे बनाया गया है, तो 6 जुलाई को बनाया गया है विश्व जूनोसिस दिवस, ये 6 जुलाई को मनाया गया है। और अब जो है 11 जुलाई को मनाया गया है विश्व जनसंख्या दिवस, और 12 जुलाई को मनाया गया है कौन सा, तो मलाला दिवस, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में जो है त्रिपुरा राज्य सरकार ने जो है कोविड-19 के दौरान जो है जिन बच्चों ने अपनी पढ़ाई आधी में ही छोड़ दी थी, तो उन बच्चों को वापस पढ़ाई करने के लिए बुलाने के लिए जो है यह अर्न विथ लर्न योजना शुरू की गई है त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा। इसके तहत जो है स्वयं सेवकों को नियुक्त किया जाएगा, और जो भी स्वयं सेवक एक बच्चे को वापस पढ़ाई में लेकर बुलाता है और समझाकर उनके पेरेंट्स को लाता है स्कूल वापस, तो ऐसे स्वयं सेवकों को प्रति बच्चे के हिसाब से 500 रुपए की जो है राशि प्रदान की जाएगी। और इस प्रकार से बच्चों को वापस बुलाने के लिए लगभग जो है 10,000 स्वयं सेवकों का जो है सहायता लिया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा अर्न विथ लर्न योजना शुरू की गई है। त्रिपुरा से याद रखिएगा त्रिपुरा जो है ये है दोस्तों भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। क्या है, भारत का एक जो है पूर्वोत्तर राज्य है त्रिपुरा, ये याद रखिएगा, यहां पास स्थित है त्रिपुरा। और एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र राज्य ऐसा कौन सा है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये त्रिपुरा ही है। त्रिपुरा की राजधानी हाल ही में जो है एनटीपीसी के सीबीटी 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिपुरा की राजधानी क्या है, तो ये अगरतला है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है मनिक शाह हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में जो है खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ बनाया गया है, तो ये त्रिपुरा में ही बनाया गया है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ बनाया जाता है, तो ये 2 राज्यों में बनाया गया है। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल पहले नागालैंड में मनाया जाता था, लेकिन अब यह त्रिपुरा में भी बनाया जाने लगा है। और लई हरोवा महोत्सव ये भी जो बनाया जाता है त्रिपुरा में ही बनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में T20 में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर देगा भुवनेश्वर कुमार जो है T20 अंतरराष्ट्रीय में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जसप्रीत बुमराह का नाम, जसप्रीत बुमराह से याद रखिएगा कि टेस्ट मैच के किसी
एक ओवर में जो है सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले जो है खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये जसप्रीत बुमराह बने हैं। 29 रन इन्होंने बनाया है और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट याद रखिएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा याद रखिएगा कि लगातार 13 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं और जो है टी20 में जो है आईपीएल में 7 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं शिखर धवन, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर जगह हाल ही में जो है ऑस्ट्रियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है फरारी के ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स लेक्लर ने ही बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है, ये याद रखिएगा। चार्ल्स लेक्लर ने ही ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है और अब जो है इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब भी जीत लिया है। तो 3 ग्रैंड प्रिक्स जो है चार्ल्स लेक्लर अभी वर्तमान में जीत चुके हैं, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, ये तीनों याद रखेगा। नेक्स्ट याद रखेगा मैक्स वर्स्टप्पन, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने। नेक्स्ट याद रखेगा अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन। नेक्स्ट याद रखिएगा कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने। नेक्स्ट याद रखिएगा सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि सर्जियो पेरोज ने जो है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। और एक याद रखिएगा कार्लोस फेंज ने हाल ही में जो है ब्रिटिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है, कार्लोस फेंज ने। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नॉर्थ जोन काउंसिल की 30वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो याद रखिएगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो है नॉर्थ जोन काउंसिल की 30वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है और इसका जो है आयोजन पिंक सिटी जो कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर में जो है इसका जो है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का आयोजन किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीके सिंघल का निधन हो गया है, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा इन्हें इंटरनेट का जनक कहा जाता था, बीके सिंघल। और जो है भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं और इन्हें इंटरनेट के जनक के नाम से जाना जाता है बीके सिंघल को, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और इनको बुलडोजर भी कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। बीके सिंघल जिन्हें इंटरनेट के जनक के नाम से जाना जाता था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मलाला दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया गया है। 12 जुलाई 1997 को ही मलाला यूसुफजई का जो है जन्म हुआ था और इन्हें जो है 2012 में इन्होंने शिक्षा के खिलाफ, लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ आवाज उठाया था इन्होंने। फिर 2012 में तालिबानियों के द्वारा इन्हें गोली भी मारी गई थी लेकिन ये बच गई थी और इन्होंने जो है महिलाओं के सम्मान और महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़ाई की और साथ ही साथ इन्हें जो है 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नोबेल पुरस्कार केवल जो है याद रखिएगा 17 वर्ष की एज में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की जो है महिला कौन बन गई है? तो ये मलाला जो है यूसुफजई जो है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई है मलाला यूसुफजई, याद रखिएगा। इनका जो है गुलमकई जो है इनका अन्य नाम है, याद रखिएगा इन्हें गुलमकई के नाम से भी जाना जाता है। 2012 में पाकिस्तान सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। इनकी नागरिकता जो है पाकिस्तान की नागरिकता है और 12 जुलाई को हाल ही में जो है मलाला दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड में आयोजित 2022 विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो याद रखिएगा कि 94 साल की एज में भागवानी देवी जी ने जो है फिनलैंड में आयोजित 2022 में विश्व मास्टर्स जो है एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा इन्होंने 100 मीटर जो है 24 दशमलव कुछ सेकेंड मतलब 6 सेकेंड में जो है इन्होंने पार कर लिया था 100 मीटर, ये याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और ये जो है विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है इसमें 35 साल से अधिक आयु वाले जो है व्यक्ति या महिलाएं भाग लेती हैं। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अपना देश भारत जो है। यूनाइटेड नेशन के आर्थिक विभाग मामलों के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी और इसके अनुसार जो है 2023 आते आते जो है चीन को पीछे करके भारत जो है दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला जो है देश बन जाएगा। ये यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट में कहा गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। एंटोनियो गुटेरस जो हैं वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं। अमीना जे मोहम्मद जो है इसके डिप्टी जो है डायरेक्टर जनरल है, ये आपको याद रखना है। और इसके मेंबर कंट्री 193 मेंबर कंट्री हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क सिटी में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।